जब उसने ये शो डिसाइड करने का डिसीजन लिया तो वो इस चीज़ से रिकवर कर चुकी थी। ओपिनियंस को बहुत लॉजिकली और वेल फ्रेम्ड वर्ड्स में बोलती हैं। पहली बार कन्फेशन रूम में आई और उसने जब व्हेन शी क्राइड तो आई थिंक बोथ मी एंड माई हस्बैंड हैड एन ब्रेक डाउन, हम लोग भी रो पड़े। शालीन, आई डोंट वांट टू जज हिम, ही कम्स अक्रॉस एज अ ब्यूटीफुल बॉय। एज अ मदर आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, क्योंकि आई जस्ट सिंपली फील शी इज़ अ कंप्लीट पैकेज। अगर उसका देखा जाए जर्नी अभी तक का, तो एज अ लीडर शी इज़ emerging आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। बहुत स्ट्रांगली ओपिनियटेड है, अपने ओपिनियंस को बहुत लॉजिकली और वेल फ्रेम्ड वर्ड्स में बोलती हैं। शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ ग्रेसफुल, शी इज़ डिग्निफाइड और बिना किसी बात पर किसी को पोक नहीं करती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई फील शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ, सो दैट इज़ अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड उसने अंदर घर में बहुत अच्छे एक बॉन्ड बनाया है। और दैट इज़ व्हाट आई थिंक द ब्यूटी ऑफ बिग बॉस इज़, कि आपके जर्नी में एक प्रोग्रेस दिखता है एज अ पर्सनालिटी, और आपके रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सो आई एम जस्ट लविंग इट। शी इज़ जस्ट गोइंग एज अ फायर बॉल। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सब लोग उसका गेम कितना इन्जॉय कर रहे हैं। एवरीबडी सुपर प्राउड ऑफ हर। और मुझे लोग जिनके साथ मैंने, ऑब्वियसली बीइंग इन द आर्मी, हम लोग बहुत लोगों को जानते थे एंड कई बार यू लूज टच, ऑल ऑफ अ सडन somebody विल रीच आउट टू मी एंड से वाओ वी आर सुपर प्राउड ऑफ हर, और वो शी इज़ प्लेइंग एन अमेजिंग गेम। और सबसे ज़्यादा जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं वो इस बात को कर रहे हैं कि शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ, क्योंकि वो लोग उसको जानते हैं। तो एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर एवरीबडी कि वो सबको बताते हैं कि हम निमृत को इंडिविजुअली एज अ पर्सन जानते हैं। सो आई थिंक, एंड प्लस आई मस्ट से द लव शी इज़ गेटिंग फ्रॉम हर फैंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज़ वेरी हम्बलिंग। हम सब के लिए बहुत एक फीलिंग आती है कि इट्स ब्लेसिंग्स ओनली, कि गॉड की ब्लेसिंग्स है। देखिए वही उसने बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड इट वाज एन ऑनर। देखिए कि उसको एज अ कैप्टन चुना गया, और बिग बॉस ने उसको एक टास्क दिया था कि आप सबको कन्विंस कीजिए। तो ये कहना कि उसने उसको कुछ करना नहीं पड़ा, दैट इज़ रॉन्ग। कि एट स्टार्टिंग सबको कन्विंस करना, विदाउट इवन नोइंग देम, that was amazing. And of course Salman sir ke sath, that was the only actor she met in her, when she was in grade 7, my husband was posted somewhere there and वो वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो that's the only memory she has. of course बाद में जब वो एक दो बार बिग बॉस के अंदर आई तो उनसे मिली प्रमोट करने के लिए शो को। so amazing feeling, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एंड सलमान सर जैसे एक इंसान के साथ एक उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। देखिए जब उसने ये शो डिसाइड करने का डिसीजन लिया तो वो इस चीज़ से रिकवर कर चुकी थी। ठीक है, शी वॉज लीडिंग अ नॉर्मल, एक बैलेंस, वेल बैलेंस। सो जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, एंड वो इस चीज़ को रिकवर कर चुकी थी। जब वो अंदर जा रही थी तो मेरे को मैंने सिर्फ लास्ट का वीक उसके साथ जाने से पहले आकर उसके साथ स्पेंड किया, नहीं तो वो बॉम्बे में अकेले रहती है। तो जब हमारी डिस्कशंस हो रही थी मैंने सिर्फ उसको बोला था कि बेटा जस्ट बी योर सेल्फ, एंड आपकी जो पर्सनालिटी वो अपने आप निकल कर आएगी। और उसने भी कुछ प्लानिंग के साथ नहीं गई थी, जस्ट टोल्ड हर बी गॉड फेयरिंग। जब आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे तो आप यू जस्ट थिंक ऑफ हिम, बिकॉज ही इज़ द वन हु विल हेल्प यू। तो कल जब वो डिस्टर्ब हुई और वो सतनाम वाहिगुरु जी बोल रही थी तो मुझे लगा कि ठीक है, गॉड इज़ देयर विद हर। तो वो उसको पता है कि जब उसके ऐसे मोमेंट्स आते हैं वो हमेशा शी रिमेंबर्स गॉड। सो दैट गिव्स मी ऑल्सो द स्ट्रेंथ कि जब भगवान आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दैट इज़ ट्रू। जब वो पहली बार कन्फेशन रूम में आई और उसने जब व्हेन शी क्राइड तो आई थिंक बोथ मी एंड माई हस्बैंड हैड एन ब्रेक डाउन, हम लोग भी रो पड़े। इट्स बिकॉज आपका बच्चा है और अगर आप उसको देखते हैं, बट नेवरदलेस जब वो
थोड़े ही टाइम के बाद अपने आप को रिकवर कर लेती है. सो दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ कि येस शी इज़ फाइटिंग इट आउट. गुड, bang on. So proud of her for that. And just because her fans have been connected with her right from Choti Sadani, तो उनका भी एक इमोशनल कनेक्ट है उनके साथ. एंड दिस इज़ ट्रू. काफ़ी लोग मुझे भी बोलते हैं कि जब वो रोती है तो हम रो पड़ते हैं, बिकॉज वो रियल है. देखिए, उस घर में बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई कुछ भी बोल देता है. आई डोंट वांट टू जज एनी पर्सन, क्योंकि उस सिचुएशन में कौन किसने क्या बोला. और उस टाइम के लिए मुझे बुरा लगा, बिकॉज मुझे पता है कि निमृत को भी इस बात का बुरा लगा होगा. बट उसने अपने आप को संभाल लिया. सब हाउसमेट्स ने उसकी तरफ एक एम्पैथी दिखाई. एवरीबडी वाज अंडरस्टैंडिंग. वो सब ने उसको प्यार दिया और शी बाउंस्ड बैक. तो मुझे उस बात का इतना, बिकॉज इट्स अ गेम, राइट. सो सबके वो इमोशंस ऊपर नीचे जाएंगे. आई डोंट नो शालीन, आई डोंट वांट टू जज हिम. ही कम्स अक्रॉस एज अ ब्यूटीफुल बॉय. तो मेरा पर्सनली किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. इट्स जस्ट बाहर जैसे लोग रिएक्ट करते हैं वो मुझे डिस्टर्ब करता है कि आज इस एरा में जब so many human beings are going through mental health issues, especially after COVID, आज भी अगर लोग उस चीज़ को मॉक करें या जज करें, तो आई थिंक वाई कांट वी नॉर्मलाइज मेंटल हेल्थ. यू नो, दैट इज़ वॉट माई टेक इज़. मैं एक स्कूल में हूँ एज अ प्रिंसिपल, मेरे अंडर इतने बच्चे हैं और कई बार पेरेंट्स आके डिस्कस करते हैं. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. सो ऑल वी नीड टू एज अ सोसाइटी बी एम्पैथेटिक और just try and not judge people.